कैसे हैं बच्चे? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे आप लोग और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। बच्चे आज की इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th में जितने भी छात्र पढ़ते हैं 26 में एग्जाम देना है और संस्कृत जैसे विषय में एकदम बिल्कुल फ्री में 1 भी रुपया बिना खर्च किए हुए 95 नंबर लाना चाहते हैं तो बच्चे आपका सपना हो गया है साकार, यानी होगा पूरा। बच्चे आपको संस्कृत पढ़ने आ रहा है या नहीं आ रहा है डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को हम कमेंट पढ़े हैं कि सर हमें संस्कृत तो पढ़ने भी नहीं आता है तो 95 नंबर कैसे आ जाएगा मेरा। बच्चे हम आपको दिलाएंगे 95 नंबर, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा काम करना होगा, मेरे साथ थोड़ा मेहनत करना होगा, प्रतिदिन शाम के 7 बजे क्लास में जुड़ना होगा। और बच्चे अभी तो स्टार्टअप हुई है संस्कृत का पहला चैप्टर से और बच्चे मैं आपको व्याकरण ही बताऊंगा, यानी पूरा 100 नंबर का तैयारी देने वाला हूं बिल्कुल फ्री में। और एग्जाम में बच्चे आपको 100 में 100 अंक भी आएंगे अगर आप पूरा क्लास को बहुत ही शानदार तरीका से बहुत ही अच्छी तरह से मन लगा के सभी वीडियोस को देख लेते हैं और जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसे याद कर लेते हैं तो आपका भी 95 नंबर लाने से दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं रोक सकता है प्यारे बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा साउंड जा रहा होगा क्योंकि रास्ता है बच्चे, यहाँ से रोड ही निकला होगा तो बहुत सारी गाड़ियां क्रॉस करती हैं तो थोड़ा सा मतलब वही जो है कि गाड़ी का आवाज मिलेगा, इसके लिए सॉरी, माफ कीजिएगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं आप लोग बस इस बात को ध्यान रखिए। हाँ बच्चे, हर एक चैप्टर का 3 वीडियो मिलने वाला है। पहला जो आपको बच्चे है वर्ड लाइनर हम बताने वाले हैं, ठीक है, ऐसे आपको बहुत ही अच्छी तरह से पहला वीडियो में समझाएंगे, दूसरा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन और तीसरा वीडियो में बच्चे आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होने वाला है। और जो पहला वीडियो में आप लोग सीखेंगे वहीं से बच्चे आपका टेस्ट होने वाला है और देखा जाएगा कि कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो टेस्ट में बढ़िया नंबर जो है बढ़िया स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, और ऐसे अगर आप लगातार करते हैं तो प्यारे बच्चे आपका संस्कृत में बहुत ही बेहतरीन नंबर उठने वाला है। तो चलिए जितने भी नए बच्चे चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आपको संस्कृत में बच्चे देखिए आपको बात करते हैं तो आपको पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो मंगलम पाठ से बच्चे, ठीक है, मंगलम चैप्टर पढ़ना है। ये पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो मंगलम चैप्टर पढ़ना है और यहां से किस प्रकार से मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए हम जानते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मंगलम पाठ में कोई कितने मंत्र हैं तो बच्चे 5 मंत्र हैं। कितना मंत्र है प्यारे बच्चे? 5 मंत्र है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा देखिए समझिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 1 2 3 और 5। आप कितना लगाइएगा? 5 लगाइएगा, आपका सही हो जाएगा। एकदम सिंपल ऐसा क्वेश्चन देता है। ठीक है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं ना 95 से कोई कम नहीं, 95 तो 95 ज्यादा हो सकता है कम नहीं, लेकिन आप लोग प्रतिदिन बच्चे लोग पढ़िएगा। हर एक वीडियो हर एक चैप्टर का 3-3 वीडियो मिलने वाला है, याद रखिएगा। संस्कृत में टोटल कितना बच्चे आपको चैप्टर है? टोटल चैप्टर 14 को। ये जैसे ही खत्म होगा तो गद्यांश, अनुच्छेद, अनुवाद इन सभी चीजों को हम लोग खत्म करने वाले हैं। पूरा 100 नंबर का तैयारी मिलने वाला है एकदम, मतलब वो क्या बोलते हैं ना मजबूत बन जाइएगा आप लोग 1 महीना के अंदर में। ठीक है, लेकिन प्रतिदिन 7 बजे आपको वीडियो देखना ही होगा। ठीक है, तो चलिए मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। एग्जाम में सही लगाइएगा, जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, 5 है बच्चे, याद रखिएगा। चलिए मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषद से लिया गया है तो बच्चे 4 गो जो मंत्र है ना वो उपनिषद से लिया गया है। कितना मंत्र था तो कहेंगे जो मंत्र है ना भैया वो 5 मंत्र है, लेकिन इसमें से जो 4 गो मंत्र है ना 4 गो वो कहां से लिया गया है तो उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा कहां से लिया गया है? उपनिषद से। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि मंगलम पाठ में, ठीक है, जो मंगलम पाठ में मंत्र जो है कितने उपनिषद से लिए गए हैं तो 4 लिए गए हैं। और आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है जो उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन रहेगा 2 4 6 5। ठीक है, ऐसे 2 4 6 5 तो 6 वो तो पहले मंत्र है ये नहीं है। ठीक है, तो लिया कितना गया है? 4 को लिया गया है। तो 4 पर क्या करना है? सही का टिक लगा देना है। उसके बाद बच्चे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? मंत्र जो है किस रूप में है तो बच्चे आपको याद रखना है पदात्मक रूप में है। किस रूप में है? पदात्मक रूप में। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा
कि मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है, तो बच्चे आपको बताना है, जहां आपको पदात्मक लगे वहां आपको सही का टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है जी, मतलब जो ये मंगलम पाठ है उसको लिखने वाले लेखक कौन है, लेखक के ही रचनाकार कहते हैं या कवि कहते हैं, याद रखिएगा। तो रचनाकार कौन है जी, तो रचनाकार आपका वेद व्यास जी है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, बहुत बार, अनगिनती बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास है। चलिए उसके बाद बच्चे आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि उपनिषद का रचनाकार कौन है, उपनिषद का रचनाकार कौन है, तो बच्चे वेद व्यास हैं। मतलब बच्चे देखिए मंगलम जो पाठ है वो कहां कहां से लिया गया, 5 गो तो मंत्र है, 5 गो मंत्र में से 4 गो मंत्र तो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चारों जो उपनिषद से मंत्र जो लिया गया है वही क्वेश्चन पूछा कि आखिर वो उपनिषद के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो बच्चे आपको बताना है कि वेद व्यास है। मतलब मंगलम के भी देखिए, मंगलम के भी और उपनिषद के भी, ये दोनों के रचनाकार कौन है भैया, ये रचनाकार कौन है, तो रचनाकार बच्चे आपका वेद व्यास है। कौन है, वेद व्यास हैं। कौन है, वेद व्यास जी हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, वेद व्यास, पूछ दे उपनिषद के रचनाकार कौन है, वेद व्यास, गलती नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि देखिए उपनिषद का अंतिम भाग है, यानी उपनिषद का जो अंतिम भाग है ना वो वैदिक साहित्य का है। कैसा है बच्चे, वैदिक साहित्य का। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उपनिषद का अंतिम जो है, अंतिम भाग है, तो बताना है कि वैदिक साहित्य का। बताए ना कि अगर तीसरा क्लास लेके आएंगे ना तो ऑब्जेक्टिव एकदम धुआं छोड़ा दीजिएगा बच्चे, और एग्जाम में सब क्वेश्चन आएगा ना एकदम धुआं छोड़ा देना है। एग्जामिनर भी डर जाएगा कि बाप रे बाप इतना सही कौन बनाता है। 50 में 50 सब्जेक्ट लो सही बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद किसका सिद्धांत है, उपनिषद जो है किसका सिद्धांत है, तो बताना है कि दर्शन का सिद्धांत है। किसका है, दर्शन का, यानी दर्शन का सिद्धांत है। बस इतना आपको याद रख लेना है, उपनिषद किसका सिद्धांत है, तो दर्शन का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है कि ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, ईशावास्य या ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, तो कुछ नहीं, आत्मा के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है, आत्मा के बारे में कहा गया है। और एग्जाम का बच्चे एकदम VVI क्वेश्चन है, जहां हम VVI बता दिए उसको एकदम रटना है बच्चे, एग्जाम में वो बहुत छपने वाला क्वेश्चन बच्चे। ठीक है, कि ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, तो आत्मा के विषय में कहा गया है। अगला क्वेश्चन बच्चे होता है कि श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो बताना है कि परमात्मा के बारे में कहा गया है। किसके बारे में, परमात्मा के बारे में कहा गया है। ईशावास्य में किसके बारे में कहा गया है, आत्मा के बारे में कहा गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, परमात्मा के बारे में कहा गया है। उसके बाद बच्चे कठोपनिषद दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तीनों क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो और भी क्वेश्चन है बच्चे। सब जितना बड़ा पर लेके आए हैं ना सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछले है, और एक से फालतू को क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलिए कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो कठोपनिषद में बच्चे मोक्ष के बारे में कहा गया है कि मोक्ष आपको कैसे प्राप्त करना है, कैसे मिलेगा मोक्ष कोई भी चीजों का। ठीक है, तो ये कठोपनिषद में बच्चे कहा गया है। उसके बाद बच्चे अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बच्चे आपका आत्मा होता है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि छोटा से भी छोटा क्या है, तो आत्मा है, क्योंकि सूक्ष्म के मतलब छोटा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है, या पूछ देगा कि छोटा से भी छोटा क्या है, तो बताना है कि आत्मा होता है। ठीक है, इस सभी को एकदम बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, दबा के कॉपी पर लिखिए, दबा के याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन छपने वाला है। कहीं हमने ट्यूशन पढ़ेंगे फिर मत रहिएगा, हमने संस्कृत की तैयारी करवाएंगे, हिंदी को
तुरंत एक क्लास स्टार्ट करवा दे रहे मैथो के, टेंशन लेने रहा है एकदम 26 में एकदम और फोर कर देंगे बुआ, समझ लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसे बस में नहीं किया जा सकता है? तो बहुआ आत्मा के बस में नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, विद्वान जो है ना एकदम शौक रहित होकर किसे देखता है? जो विद्वान है एकदम शौक रहित होकर किसे देखता है? तो परमात्मा को एकदम शौक रहित होकर के देखता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? सत्य से किसका रास्ता जो है प्रशस्त होता है यानी खुलता है? तो सत्य से वैसे किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो देवलोक का होता है। तो ये रहा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अभी और है। ठीक है, उसके बाद आपका पहला जो चैप्टर है ना एकदम यूं ही खत्म हो, फिर सब्जेक्टिव समझाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव का टिक लगाइएगा, तो टेस्ट दीजिएगा तो मन एकदम गदगद हो जाएगा, मेरा भी एकदम, आप लोग भी कहिए कि वाह सर वाह एकदम। उसके बाद पहला चैप्टर समाप्त, ऐसे ही 14 चैप्टर के कर देंगे खलास, खत्म। तो बच्चे देखिए अब अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद की संख्या कितनी है? तो बच्चे उपनिषद की जो संख्या है वो 108 एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। उसके बाद बच्चे वेद रूपी शास्त्र क्या है? तो नित्य है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वेद रूपी जो है वेद रूपी शास्त्र क्या है? तो बस आपको नित्य लगाना है। ठीक है बच्चे, आपको तीसरा डे वाला जो वीडियो मिलेगा उसमें बच्चे 100 ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा। बच्चे अगला क्वेश्चन है नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब्जेक्टिव बच्चे आपके 2 अंक वाले बच्चे जो क्वेश्चन है उसमें बच्चे ये प्रश्न पूछा गया है कि नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है? तो बच्चे बताना है कि समुद्र में मिलती है। किसमें मिलती है? समुद्र में। जैसे मान लीजिए कि चाहे नदी का कोई भी नाम हो, जैसे मान लीजिए कि एक समुद्र है, ये क्या है? समुद्र है, और अलग अलग नदियां आ रही है, यमुना नदी आ रही है, गंगा नदी आ रही है। ठीक है, अलग अलग नाम की नदियां आ रही हैं, लेकिन सभी नदियां मिलेंगी तो कहां जाकर के मिलेगी? समुद्र में मिलेगी। जब समुद्र में मिल जाएगी तो बच्चे क्या कहलाएगी? समुद्र ही कहलाएगी, न कि यमुना नदी कहलाएगी। तो बच्चे यही कह सकते हैं कि नदी अपन नाम और रूप सब कुछ छोड़ देता है और जाकर के समुद्र में मिल जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर में ऐसे पूछा जाता है कि नदियां नाम, ठीक है, नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है? तो आंसर में लिखना है कि नदियां नाम और रूप छोड़कर के समुद्र में मिलती है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो समुद्र वाला को क्या करना है? टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन बच्चे आपको यहाँ पर है, यहाँ पर बच्चे मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है, पूछा गया है कि पहला मंत्र जो वो कहां से लिया गया है? तो बच्चे बताना है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से बच्चे लिया गया है। उसके बाद बच्चे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसकी गुफा में आत्मा निहित है? किसकी गुफा है जहां पर आत्मा जो है वो निहित है? तो बताना है कि जीवों की शरीर रूपी गुफा में, यानी निहित मतलब जो आत्मा है वो किसके अंदर है? तो जीवों के शरीर के अंदर जो होता है क्या? वो निहित है, यानी उसके गुफा में वो बंद है। तो बताना है कि जीवों की शरीर रूपी गुफा में क्या है? वो आत्मा निहित है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है यानी प्रवेश है। तो आत्मा कहाँ रहता है? जीवों के शरीर में रहते हैं। जैसे हम एक जीव है तो हमारे शरीर में क्या है? आत्मा है। जैसे कोई भी प्रकार के पक्षी हो गया, पालतू जानवर हो गए, सभी के जीव में क्या रहता है? आत्मा रहता है। तो बस बच्चा को कुछ नहीं करना है कि इसकी गुफा में आत्मा निहित है, बताना है जीवों की शरीर की रूपी गुफा में, बस। उसके बाद बच्चे सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो बच्चे आपको बताना है कि मुंडकोपनिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। बच्चे ये भी आई क्वेश्चन बच्चे है, बच्चे इसे हर हाल में याद आपको कर ही लेना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बच्चे पूछ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? जैसे नदी अपना नाम रूप छोड़कर किसमें मिल जाता है? समुद्र में। उसी प्रकार से क्वेश्चन को एकदम सेम उसी तरीका से पूछा गया है कि जो विद्वान होते हैं अपना नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? तो बता रहा है कि परमात्मा में मिल जाते हैं। किसमें मिल जाते हैं? परमात्मा में मिल जाते हैं। अगले प्रश्न बच्चे आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मुख सोने के पात्र से ढका है। तो बच्चे बताना है सत्य का। किसका बच्चे? सत्य का जो
सत्य का जो मुख है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मतलब क्या होता है, जो सही रास्ता पर चल रहा हो उसे सत्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चे है, नदियां कहाँ जाकर मिलती है? तो बच्चे देखिए, ऊपर हम बताए हैं कि नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है। ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, VBI। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कल के वीडियो में जो 2 अंकीय क्वेश्चन बताएंगे वहां भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा, यहाँ भी बच्चे आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो नदियां कहाँ जाकर मिलती है? तो बच्चे समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? यानी हम प्राणी हैं और हमारे जो हृदय है वो हृदय वाला गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा बंद है। कौन है? हमारे हृदय रूपी गुफा में कौन है? आत्मा है बच्चे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी मुख जो है सोने का पात्र से ढका हुआ है? तो बच्चे सत्य का। किसका? सत्य का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है, तो बताना है बच्चे आपको सत्य। अगर ऑप्शन दिखे तो सत्य पे टिक बच्चों को क्या कर देना है? लगा देना है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, नदियां कहां जाकर मिलती है? नदियां जो होती है वो कहां जाकर मिलती है? बच्चे बताना है कि समुद्र में मिलती है। कहां मिलती है बच्चे? तो समुद्र में मिलती है। उसके बाद बच्चे आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? जो सत्य है उसका मुंह किस पात्र से ढका है? तो बच्चे आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बच्चे। हम इसको पता है हर साल एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चे, हर साल। प्रथम पाली में ना पूछा तो द्वितीय पाली में पूछेगा, द्वितीय पाली में ना पूछा बच्चे तो प्रथम पाली में पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, और ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बच्चे हम कल आपको बताएंगे क्योंकि ये किताब में भी क्वेश्चन दिया है, इसे हर हाल में याद रखना है। तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है बच्चे? बोर्ड एग्जाम पे फेमस क्वेश्चन हो चुका है। तो बच्चे आपको बताना है कि हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। इसके जगह बच्चे दे देता है सोने के पात्र से। हिरणमय के जगह पे कब को वो दे देता है बच्चे? ठीक है, सोने के पात्र से। सोने के पात्र से तो कब देगा? हिरणमयना पात्र अगर नहीं देगा तो सोने के पात्र दे देगा, अगर सोने के पात्र दे देगा तो हिरणमयना पात्र ना देगा। तो दोनों में से कोई को देगा तो सही लगा देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सत्यलोक से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो सत्यलोक से जो विद्वान जाते हैं बच्चे याद रखिए देवलोक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? देवलोक में जाते हैं। ये क्वेश्चन हम बच्चे करा चुके हैं ऊपर। अगला क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो बच्चे याद रखना परमात्मा द्वारा। यानी कहा क्वेश्चन क्या कहा गया है? संपूर्ण संसार यानी पूरा दुनिया। दुनिया को तो संसार कहा जाता है। तो संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो बच्चे बताना है आपको ये परमात्मा द्वारा। तो बच्चे आपको परमात्मा पे क्या करना है? टिक लगाना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर रह गए हैं, इसको आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि किसके प्रभाव से विद्वान जो है शौक रहित होते हैं? तो इंद्रियों के प्रभाव से बच्चे। इंद्रियां यानी स्त्रियों के प्रभाव से बच्चे आपको बताना है। किसके प्रभाव से विद्वान जो है कि शौक रहित रहते हैं? तो इंद्रियों से। तो बच्चे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न है कि ईश्वर क्या है? तो ईश्वर बच्चे बताना है सत्य है। क्या है? सत्य है। ईश्वर क्या है? सत्य। ईश्वर मतलब क्या होता है? भगवान होते हैं। और भगवान क्या होते हैं? सत्य होते हैं बच्चे, याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन होता है सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा खजाना सत्य है। क्या है? सत्य है। इस दुनिया में धन दौलत पैसा ठीक ये डिपेंड नहीं करता है। अगर आप एक सच्चा ईमानदार है ना, वही सबसे बड़ा आपके पास धन है बच्चे, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ा खजाना अगर है तो क्या है? तो बताना है कि सत्य है। सच्चाई के रास्ता पर चलने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य है। अब अंतिम क्वेश्चन है कि किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की। कभी भी देखना असत्य की झूठ होती है। ठीक, मतलब उसकी हार होती है। असत्य मतलब जो गलत करता है, जो गलत रास्ता पर चलता है, उसकी कभी भी विजय नहीं होती है बल्कि उसकी हार होती है। तो क्वेश्चन भी यही पूछा गया था कि किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय बच्चे कभी भी नहीं होती है। तो बच्चे यहां रहा आपका संस्कृत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे इससे फालतू आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चे आप इन सभी को अच्छी तरह से नोट कर लेंगे अपने कॉपी पे याद करने के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार दोहराया गया है, पूछा गया है प्यारे बच्चे। ठीक है, हम कल के वीडियो में ना सब्जेक्टिव बताने वाले हैं और साथ में हम सब्जेक्टिव में देखेंगे कि कितने क्वेश्चन जो है पहला अध्याय से पूछा गया है और कितना बार पूछा गया है। प्यारे बच्चे मजा आएगा संस्कृत पढ़ के। नंबर के लिए टेंशन नहीं लेना है, 95 नंबर का टारगेट है, 95 नंबर हम आपको दिलाएंगे। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम
चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।